अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। मैं यश भटनागर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जम्मू कश्मीर जो सरकार है अभी एट प्रेजेंट, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनने जो पहले रोशनी एक्ट जो 2001 में आया था उसको रिपेल कर दिया गया है दोस्तों। इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये रोशनी एक्ट दोस्तों था क्या और इसके अंतर्गत क्या हुआ था और ये क्यों नल एंड वॉइड कर दिया गया है, ये दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं एक छोटा सा मैप है हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें अलग अलग पोर्शंस में हमने डिवाइड कर रखा है। ये हमारा पूरा संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, एज वेल एज चाइना ने भी कुछ पार्ट इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का छोटा सा पार्ट है और ये लद्दाख है। सो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एक्शन टेकन अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 और द रोशनी एक्ट एज नल एंड वॉइड। तो दोस्तों ये क्या था बेसिकली, अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये एक वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक स्टेट लैंड रिफॉर्म्स था दोस्तों, जो कि ना उस समय के जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे इनकी गवर्नमेंट ये लेके आई थी। और इस दोस्तों एक्ट के अंतर्गत क्या था, जितनी भी एक लैंड थी जो कि सरकारी ज़मीन आप कह सकते हैं, वो अब एक जो अनुमान लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई अगर हम इस सरकारी ज़मीन को जो प्राइवेट ऑक्यूपेंट्स हैं उन या लैंड जो खरीदना चाहते हैं या ऑक्यूपाई करना चाहते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो वो वहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। तो भाई उसके तहत ये रोशनी एक्ट के अंतर्गत वहाँ की सरकार उस समय 2001 के करीब में ये एक्ट लेके आई थी कि जो भी लोग 1990 से पहले तक जो भी लोग यहाँ पे आके कुछ ऑक्यूपाई मतलब ज़मीन को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो उनको एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा राइट दे रहे थे ये लोग कि भाई हाँ ये अब आप ही की ज़मीन है और आप इसी पे काम कर सकते हैं फर्दर। सो दोस्तों ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में डिटेल देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम के इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है दोस्तों। साथ ही साथ ये बता दूं आपको कि हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के एमसीक्यूज पैटर्न पे करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने जनवरी फरवरी तक डिस्कस कर लिया है। मार्च हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम सून स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी अन्य जितने भी एग्जामिनेशन इन सभी में महत्वपूर्ण रहेंगे। सो दोस्तों अगेन रीजन से पहले दोस्तों हम जानते हैं ये रोशनी एक्ट है क्या इन डिटेल। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक लैंड रिलेटेड लॉ था दोस्तों, जिसे हम रोशनी एक्ट से भी जानते हैं, जो कि फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने 2001 में लाए थे। ये ठीक है, ये जो लॉ था दैट वाज एम्ड टू ग्रांट द ओनरशिप राइट ऑफ अ पब्लिक लैंड टू द ऑक्यूपेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑक्यूपेंट्स थे जो 1990 के दशक में आके वहाँ पे अपना कार्य कर रहे थे या तो वहाँ पे एनक्रोच कर रहे थे लैंड को, तो उनको एक जो पब्लिक लैंड को एक ओनरशिप का राइट था वो देने के लिए एक ये एक्ट था। तो रिपोर्टेडली 85% ऑफ द ऑक्यूपाइड लैंड वाज अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप राइट। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 85 जो परसेंट लैंड थी वो पहले ही अप्रूव कर दी गई है। नाउ दिस एक्ट ऑल्सो सेट द कन्फर्मेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट ऑफ अराउंड 55 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड टू द ऑक्यूपेंट्स। तो इतनी ज़्यादा दोस्तों, ये कैनाल दोस्तों एक यूनिट थी पहले लैंड को मेजर करने का एरिया, ठीक है। इतनी जो लैंड है दोस्तों ये पहले ही मतलब ये एक इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ओनरशिप ग्रांट करने का एक ये इसके अंतर्गत वो था। नेक्स्ट है दोस्तों एडिशनली लेजिस्लेटर होप दैट द एक्ट वुड हेल्प जनरेट द रिसोर्स टू फाइनेंस पावर प्रोजेक्ट्स। तो भाई जो लेजिस्लेचर थे उस समय जो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, तो ये इनका लक्ष्य ये था कि जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए और अन्य जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जब ऑक्यूपेंट्स को ये ज़मीन दे दी जाएगी तो वो यहाँ पे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो पर ऐसा अभी तक नहीं ऑब्जर्व किया गया था। 2018 में दोस्तों एक पीआईएल फाइल की गई थी और उसके अंतर्गत अब ये जो आपका रोशनी एक्ट है इसे नल एंड वॉइड करार कर दिया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। सब्सिक्वेंटली दोस्तों गवर्नमेंट अंडर द मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड गुलाम नबी आज़ाद रिलैक्स डेडलाइन फर्स्ट टू 2004 एंड देन 2007। और ये जो डेडलाइन थी दोस्तों ये पहले भी बहुत बार रिलैक्स किया जा चुका है। अब दोस्तों रीज़न क्या हो सकता है इसके अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड करार कर दिया गया है। तो रीज़न इसका क्या है, द एक्ट विच वॉज रिपील्ड इन 2018 बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक was implemented with the aim of the boosting the farming sector and generating the substantial revenue for funding power projects. Secondly दोस्तों, however the government stated that the act had failed to realize the desired objective and there were no report of the misuse of some its provision due to the allegation of the corruption and alleged failures of the delivery the benefits इट हैड बीन एनविसेज्ड फॉर। तो जो भी लेजिस्लेचर द्वारा गवर्नमेंट द्वारा बताया गया था कि उस समय कि भाई ये इस चीज़ में फ़ायदा होगा, पर ये कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया, इसीलिए इसको
हटा दिया गया है, डिसबैंड कर दिया गया, वहीं से खत्म कर दिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।